नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच में कुछ सौदे हुए कुछ बातचीत हुई है, उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जब मुलाकात हुई यूएस में, तो उसके बाद फिर क्या बात हुई है विस्तार से पूरे वीडियो में आपको बताता हूं। खासतौर पर दो बड़े मसले रहे जिसको लेकर बातचीत हुई, और एक टैरिफ वाला मसला जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही जिसको लेकर ट्रेड वॉर छिड़ रही है दुनिया में, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। और उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर हम लोग आगे व्यापार समझौते करेंगे, हम लोग व्यापार करेंगे, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे तेल के क्षेत्र में हो, या फिर दूसरे व्यापार हो। तो उन्होंने कहा कि हम अच्छे स्वरूप में ये बातें करेंगे। इसके अलावा 2008 का आपको मुंबई हमला याद होगा, मुंबई अटैक याद होगा, आतंकवादी हमला होगा, जिसमें जो मेन एक्यूज के तौर पर, एक गुनहगार के तौर पर तहव्वुर राणा जो छिपा हुआ है यूएस में, उसके भी प्रत्यर्पण की बात हो गई, यानी कि उसको भारत को सौंप दिया जाएगा। ये उन्होंने कहा कि एक बुरे नागरिक के तौर पर उसको हम सौंपने के लिए तैयार हैं, यानी कि जो भारत की जो कानून व्यवस्था है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उसके मुताबिक उसके लिए सजा मुकर्रर की जाएगी और यहाँ की अदालतें ये तय करेगी। तो 2008 में मुंबई जो अटैक हुआ था, उसका ये गुनहगारों में से एक है। तो आप इसको गुनहगार, मेन गुनहगार भी कह सकते हैं, लेकिन बाकी के गुनहगारों के साथ साथ ये उतना ही दोषी है जितना दूसरे गुनहगार इसमें दोषी थे। खैर, इसको लेकर भी बातचीत हुई। इसके अलावा जो जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि टैरिफ को लेकर क्या बातचीत होगी, पीएम मोदी की यहाँ पर बात हुई टैरिफ को लेकर, और उसको लेकर ये आश्वासन भी दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से, कि जल्द ही हम व्यापार सौदों पर बातचीत करेंगे और हम अच्छे माहौल में व्यापार करेंगे, यानी कि हम ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन ट्रेड वॉर जो छिड़ी हुई है उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। दूसरी ओर एक रक्षा सौदा जिसको लेकर अभी अमेरिका के पास करीब 3000 ऑर्डर हैं, यानी कि F-35 फाइटर जेट्स, जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, उसको लेकर भी अब बातचीत हुई है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताता हूं कि कितने ज़्यादा ये ज़रूरी हैं, और अगर ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाते हैं तो किस तरीके से भारत की ताकत में इजाफा होगा। हाल ही में बेंगलुरु में एयरो शो हुआ था जिसमें F-35 फाइटर जेट्स को भी दिखाया था, और उसकी लड़ाकू क्षमता, उसकी मारक क्षमता, उन सब के बारे में वहाँ पर बातचीत हुई, और किस तरह से उसने हवा में करतब दिखाए थे, और क्या स्पीड थी, क्या उसकी क्षमता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और कितना ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को लेकर पहले भी बातें होती रहीं, और अभी कितनी ज़रूरत है भारतीय वायुसेना को और ज़्यादा मजबूत करने की, उस दिशा में इसको एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो एक रूस का लड़ाकू विमान Su-5 और इसके अलावा F-35, इन दोनों को एयरो शो में दिखाया गया था। क्योंकि रूस के साथ, फ्रांस के साथ हमारे रक्षा सौदे होते आए हैं, ऐसे में अमेरिका अपने पैर जरूर पीछे खींच रहा था, लेकिन अमेरिका भी चूंकि एक व्यापारी है, व्यापारी के तौर पर वो भारत से सौदे करता है, व्यापार ढूंढता है कि भारत एक बड़ा बाजार है। यही वजह है कि वो चाहता है कि भारत में ये लड़ाकू विमान यहाँ पर बेचे जाएं। उसने कहा कि कई अरबों डॉलर की ये डील यहाँ पर होगी, और उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है अमेरिका, भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। अब आपको F-35 के बारे में बताता हूँ कि स्टेल्थ ये फाइटर जेट्स हैं और उसकी क्या खासियत है। ये F-35 लाइटनिंग है, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 5th जनरेशन का ये विमान है, यानी कि 5वीं पीढ़ी का ये विमान कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी देश के वायुसेना में अगर ये शामिल होता है तो कितना महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में आप समझ सकते हैं। ये लॉकहीड मार्टिन के जनरेशन का है, 5th जनरेशन का, और इसमें एडवांस स्टेल्थ सिस्टम है, एडवांस स्टेल्थ लड़ाकू विमान ये हैं। नेटवर्किंग की जो वॉर है, नेटवर्क वॉर में ये बहुत ज़्यादा माहिर है, यानी कि दूसरे विमानों के साथ ये मिलकर इनके अंदर जो युद्ध करने की क्षमता है, एक वॉर की क्षमता है, वो इनमें बहुत ज़्यादा है। दुश्मन के एक्शन को लगातार ये ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि दुश्मन किस तरफ से आ रहा है, किस ओर से हमला कर सकता है, उसको भी लगातार ये ट्रैक कर सकते हैं। रडार सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी रडार की पकड़ में जल्दी नहीं आते, इनकी स्पीड की वजह से दूसरे विमानों के साथ जुड़कर लड़ने की इसकी क्षमता है। तो अभी 3000 से ज़्यादा ऑर्डर
अमेरिका के पास हैं, यानी कि अमेरिका के तो वारे नारे हैं। और अमेरिका आप समझ सकते हैं कि कितना बड़े तौर पे, कितने लार्ज स्केल पे वो प्रोडक्शन करता है, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे हथियार हो, क्योंकि अमेरिकी हथियारों की खेप दूसरे देशों में किस तरीके से जाती रही है। हर वॉर में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो अमेरिका का आता है, और अमेरिका किसी भी वॉर में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि उसको एक बड़ा बाजार उस वॉर में मिल जाता है। एक बड़ी, यहाँ पर अमेरिका को एक बड़ी जो कोशिशें होती हैं, एक बड़ा मौका यहाँ पर अमेरिका को मिलता है अपने हथियारों को बेचने का। लेकिन यहाँ पर F-35 के लिए उसकी रजामंदी को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि रूस के साथ तो हमारे रक्षा सौदे चल ही रहे हैं, फ्रांस के साथ भी हमारे रक्षा सौदे हो रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका के साथ भी रक्षा सौदों में एक महत्वपूर्ण कदम और बड़ा कदम यहाँ पर माना जा रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु एयर शो में Su-57, जो कि रूस के पास अभी 76 हैं, उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। और F-35 और Su-57 को एक साथ यहाँ पर दिखाया गया था हवा में, उसकी भी लोगों ने खूब तारीफ की थी। तो ये जो है काफ़ी उन्नत किस्म के सुपर क्रूज मिसाइल्स हैं। सुपर क्रूज इसमें क्षमता है, सुपरसोनिक इसकी स्पीड है। Su-57 की बात कर रहा हूँ, सुपरसोनिक स्पीड मतलब इसकी ये जो स्पीड है वो आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ है। इसमें स्टिल्थ टेक्निक है। इसके अलावा F-22 और F-35 को ये सीधी टक्कर देता है, यानी कि ये उसी क्षमता के ये भी लड़ाकू विमान। फिलहाल हम बात यहाँ पर F-35 की कर रहे हैं, तो F-35 को जल्द ही इसका सौदा होगा और जल्द ही वो भारत की वायुसेना में शामिल होंगे। हालांकि जल्द का मतलब कुछ साल तो लगते ही यहाँ पर बड़े बड़े रक्षा सौदे होने में, क्योंकि अरबों की ये डील है और इतनी मामूली बात नहीं। लेकिन इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की मुलाकात का ये क्रक्स जो है इसको माना जा सकता है। इसके अलावा राणा का प्रत्यर्पण यहाँ पर किया जाएगा। तबूर राणा को यहाँ पर भेजा जाएगा, जो कि 2008 में हुए मुंबई हमलों के गुनहगारों में एक शामिल रहा है, उसकी भी बात हुई है। इसके अलावा किस तरीके से टैरिफ प्लान यहाँ पर अमेरिका बना रहा हो, उस टैरिफ प्लान से भारत पर कितना असर पड़ेगा, उसको भी लेकर बातचीत हुई है।